नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले एक लोकल नेता की चर्चा जोरों पर हो रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जयराम महतो की चर्चा। चूंकि जयराम महतो एक जाना माना नाम झारखंड की राजनीति में फिलहाल है। हमने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि आखिर कौन है जयराम महतो, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है जयराम महतो की पार्टी की तैयारी। दरअसल टाइगर जयराम महतो की नजर पलामू की विधानसभा सीटों पर है। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा पलामू में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। 4 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन भी दे दिया है, जिसमें छतरपुर विधानसभा सीट से प्रीति राज, डाल्टनगंज विधानसभा सीट से प्रोफेसर जगन्नाथ प्रसाद सिंह, विश्रामपुर से नवल पांडे और पाकी विधानसभा क्षेत्र से विकास यादव ने आवेदन दिया है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा पलामू के इलाके में सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी नियोजन नीति और अन्य मुद्दों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। इसे लेकर पार्टी की ओर से लगातार बैठकें भी की जा रही है। इस संबंध में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा के पलामू जिला प्रभारी विनोद बिहारी महतो ने भी वो अपनी बातों को रखा था। कुछ दिनों पहले वो खबर भी लाइव इंडिया हर पल ने प्रमुखता से दिखाया था। लेकिन इस बीच अगर हम जयराम महतो की बात करें तो जयराम महतो चुनाव को लेकर के काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और युवाओं के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। अगर हम जयराम महतो की बात करें तो जयराम महतो ने एक बार फिर से युवाओं के बीच दहाड़ लगाई है और दहाड़ लगाते हुए कई सारी मुद्दों का जिक्र किया है। एक एक करके जयराम महतो ने किन मुद्दों का जिक्र करते हुए अपनी बातों को रखा है वो अपने दर्शकों को सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में जयराम महतो जिस तरीके से एकला चलो की राह पर चल रहे हैं और अन्य दल जो उनसे अपना समर्थन मांग रहे हैं या उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहते हैं, ऐसे दलों को भी वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि वो 1932 खतियान का जिक्र कर रहे हैं, झारखंड के नियोजन नीति का जिक्र कर रहे हैं और युवाओं को लेकर के आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में जयराम महतो वो युवाओं के बीच पहुंचे और युवाओं के बीच पहुंचने पर उन्होंने कुछ मुद्दों का जिक्र करते हुए अपनी बातों को रखा। ऐसे में जयराम महतो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार राज्य में बनती है तो वो जमीन को लेकर के वो महत्वपूर्ण फैसले लेंगे और साथ ही सिलेबस में बदलाव करेंगे। ऐसे ही अन्य कई सारी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि जयराम महतो जब युवाओं के बीच दहाड़ रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वो किस तरीके से युवाओं के लिए काम करेंगे। हम लोग पहले ही कह रहे हैं, सरकार में अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले जमीन की हिफाजत करेंगे। क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ, चासा घर का बेटा हूँ, मेरा मानना है सबसे सर्वोपरि जमीन होता है। जमीन से ऊपर कुछ नहीं होता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले जमीन की हिफाजत करेंगे। दूसरा बात, युवाओं के लिए एक बेहतर सिलेबस हम लोग तैयार करेंगे। हम लोग सिलेबस भी सरकार तय करेगी और परीक्षा की तारीख भी कैलेंडर में सरकार सेट करेगी। आज देखिए, सिलेबस को लेके हमारे भाई लोग आंदोलन कर रहे हैं। उनका तर्क है कि झारखंड का सिलेबस ऐसा लग रहा है मानो ये यूपीएससी का सिलेबस है। सही बात है, सही बात है। बाकायदा आज इस देश में शिक्षक तो बहुत सारे हैं। यूट्यूब के माध्यम से आप जानते हैं, खान सर को जानते हैं, ओझा सर को जानते हैं, विकास दिव्य कीर्ति को जानते हैं। विकास दिव्य कीर्ति ने एक स्टेटमेंट दिया था कि झारखंड के सिलेबस को देखने के बाद ऐसा लगता है ये झारखंड सरकार का नहीं, भारत सरकार का सिलेबस है। ये ठीक है, हम लोग अभी बच्चे हैं, हम लोग नौसिखिए हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट इस भारत देश के एक सम्मानित व्यक्ति का है, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, जिन्होंने 23 साल की उम्र में आईएएस की परीक्षा को क्रैक किया था कि झारखंड का सिलेबस लगता है यूपीएससी का सिलेबस। क्यों सवाल उठता है, क्यों? ना झारखंड ही है जो चारागाह है, जहां की सीटों को, जहां की नौकरियों को धड़ल्ले से बेचा जा सकता है। बंगाल में आप नौकरियों को नहीं बेच सकते हैं क्योंकि वहां बंगला भाषा अनिवार्य है। उड़ीसा में आप नौकरियों को नहीं बेच सकते हैं, वहां उड़िया भाषा अनिवार्य है। ये झारखंड है भैया, ये बाबा जी का ढाबा है, लुटते रहिए, लुटते रहिए, लुटते रहिए। ये झारखंड बाबा जी का ढाबा है। इसीलिए सिलेबस, चूंकि जो लोग परीक्षा में बैठ भी जाएंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्यों? झारखंड के बच्चे तैयारी कैसे करते हैं? वो खेती बाड़ी भी करते हैं, माता पिता के कामों।
तो आपने देखा कि किस तरीके से युवाओं के बीच दहाड़ लगा रहे थे जयराम महतो, और उन्होंने सिलेबस को लेकर के अपनी बातों को रखा। युवाओं के बीच उन्होंने अपनी बातों को तो रखा ही, लेकिन साथ ही इस बीच उन्होंने महिलाओं और लड़कियों के लिए भी अपनी बातों को रखा, और बीएड की पढ़ने वाली लड़कियों का दर्द जो है उन्होंने अपने भाषण में और अपने इस कार्यक्रम में बयां भी किया। क्यों? झारखंड के बच्चे तैयारी कैसे करते हैं? वो खेती बाड़ी भी करते हैं, माता पिता के कामों में हाथ भी बटाते हैं, परिवार का बोझ भी उठाते हैं और परीक्षा की तैयारी करते हैं। चलिए बीएड करने वाली गांव की बेटी की जानकारी लीजिए आप, क्योंकि बीएड करने के बाद वो शिक्षक बनती है, शिक्षिका बनती है। बीएड करने वाली किसी बहन जो गांव से करती है उसकी जानकारी लीजिए। वो सुबह उठ रही है, सास ससुर की सेवा करती है, अगर छोटा बच्चा है तो उसको नहाना धुलाना सारा काम करती है, पति को ऑफिस के लिए भेजती है, अगर कहीं काम करने के लिए ज्यादा टिफिन भर के देती है, उसके बाद वो बीएड कॉलेज जाती है। गांव की 90% बीएड करने वाली लड़कियों की कहानी है। वो जिस हाल में तैयारी करती है उस हाल में पटना में जो बैठ के बहन तैयारी कर रही है मुकाबला नहीं होगा। इलाहाबाद में जो सिलेबस की तैयारी कर रही है हमारी झारखंड की बेटी मुकाबला नहीं कर पाएगी। विषय को समझिए, इसीलिए सिलेबस को जानबूझ के मोटा किया जाता है ताकि हमारे साथ आराम से धोखाधड़ी हो सके। तो आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बीएड करने वाली लड़कियों के दर्द को भी बयां किया और बताया कि कैसे वो पढ़ाई करने जाने से पहले कई सारे काम करती है। इसके साथ ही मैया सम्मान योजना जो कि हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले लाया है, उसको लेकर के हेमंत सोरेन की सराहना जो है वो महिलाएं कर रही हैं जिनके खाते में पैसे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम जयराम महतो की बात करें तो जयराम महतो ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव से पहले जनता को मैया सम्मान योजना की ओर से जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं ये बताता है आपको कि आप महिलाओं को या फिर झारखंड की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन आप कुछ उन लोगों का जिक्र नहीं करते जिनकी मौत हुई है। कई सारी बातें उन्होंने एक बार फिर से दहाड़ में कही है, वो भी आपको सुनाते हैं। संदेश देंगे कि देखिए वोट के समय इस प्रकार की राजनीति ना करें, कभी मैया सम्मान योजना तो कभी उत्पाद सिपाही। देखिए सबसे पहले उत्पाद सिपाही में हमारे 2 भाई दौड़ने के क्रम में उनको मृत्यु हो गई। मैं उनको पूरे मंच के माध्यम से अपने तमाम संगठन परिवार की ओर से मैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार के प्रति मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं उनके परिवार को ढांढस मिले ये प्रार्थना करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश करूंगा कि आप उत्पाद सिपाही के जो दौड़ लेकर आए हैं, 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, इसीलिए बढ़िया मौसम में दौड़ाइए। जरूरत पड़े तो रात को लाइट लगा के दौड़ाइए, सुबह 4 बजे भोर दौड़ाइए। ये चुनाव के समय में दोपहर को मत दौड़ाइए। भादर की गर्मी सबसे खतरनाक होती है। आप क्या जानिएगा महोदय, अरे आप नेता लोग क्या जानिएगा, एसी में बैठने वाले लोग आप भी जानते हैं जेठ और चैत महीना का जो गर्मी होता है ना, उससे खतरनाक बदन में भादर की गर्मी लगती है। आपको भी मालूम है भादर की जो गर्मी होती है, ये जो आधा अगस्त और आधा सितंबर के बीच की जो गर्मी होती है वो सबसे खतरनाक होती है, तबीयत खराब करने वाली गर्मी होती है। इसलिए मैं तमाम जो मंत्रिमंडल में बैठे लोग हैं जिन्होंने ये आइडिया दिया है उत्पाद सिपाही दौड़ का, ठीक है, अगर आप दौड़ कराना चाहते हैं कीजिए, लाइट लगाइए, शाम को कीजिए या सुबह 4 बजे भोर कीजिए। ये दोपहर में भादर महीने में दौड़ मत लगाइए। आज 2 भाइयों ने इस दुनिया को छोड़ के चले गए, कल तीसरा भाई उस रास्ते में ना जाए, इस बात की चेतावनी आपको देना चाहेंगे। मैं इस बात की चेतावनी देना चाहूंगा सरकार को कि आप केवल चुनाव की आड़ में उत्पाद सिपाही की दौड़ को भादर महीना की गर्मी में 12 बजे और 2 बजे मत दौड़ाइए। आपको दौड़ाना है सुबह 5 बजे दौड़ाइए या रात को किसी स्टेडियम में लाइट में दौड़ाइए। बदलाव, संघर्ष और संकल्प के साथ जयराम महतो आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति तय कर रहे हैं, और इस रणनीति का जो मुख्य एजेंडा है वो 1932 खतियान के साथ साथ युवाओं पर फोकस है। यानी कि राजनीति तो युवाओं के साथ फोकस है, लेकिन विकास भी युवाओं पर फोकस है, राज्य की जनता पर फोकस है, और 1932 खतियान का जिक्र है। ऐसे में कड़ी टक्कर जो है जयराम महतो जो यहाँ की राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उसे देते हुए एक
युवा नेता नजर आ रहा है। ऐसे में सभी नेता जो है वो डरे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये युवा अपने दम पर लोगों के बीच पहुंच रहा है और गाड़ी के ऊपर खड़े होकर के भाषण जब देते हैं तो तमाम लोग सुनते भी हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाला विधानसभा चुनाव इस युवा नेता यानी कि जयराम महतो के पक्ष में कितना आता है और जनता कितना विश्वास जताती है। तो मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।